दिनांक 14 अगस्त को चौपाल कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस के धनबाद जिले के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीके सिंह ने बिहार में एसआईआर के समय पर उंगली उठाते हुए चुनाव आयोग एवं केंद्र सरकार की भर्त्सना की है। वहीं रवि रंजन जी ने, जो कांग्रेस सदस्य के साथ जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के काम व नीति की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने देश के सभी संस्था पर कब्जा कर बैठी है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दामोदर प्रसाद ने केंद्र सरकार की नीति को सही बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर सफल रही, यही सच्चा लोकतंत्र है। आरएसएस के मनोज पांडे जी विशेषज्ञ के भूमिका में थे। उन्होंने आजादी से लेकर कांग्रेस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही संविधान और लोकतंत्र को मजाक बनाया है और अपमान किए। इसके अलावा हरेंद्र शाही, शिव प्रसाद, निशा रवानी, ज्योत्सना मंडल, अजीत झा ने भी केंद्र सरकार के बारे में विचार व्यक्त किया। सहयोगी बेबी जी के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं दर्पण का सफ़र। आज जो है चौपाल का 5वां एपिसोड है और जो यहाँ अतिथि लोग आए हैं उनका परिचय। दामोदर प्रसाद हैं बीजेपी से, स्वागत है आपका। रवि रंजन जी हैं कांग्रेस से, इसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं। रवि रंजन जी आपका भी स्वागत है। शंकर जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। बीके सिंह हैं, अपना परिचय। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस बीके सिंह जी हुए। शाही जी हैं कांग्रेस से, जो कि बराबर हमारे साथ देते हैं। मनोज पांडे हैं आरएसएस से। आप सभी लोग का स्वागत है। अगर किन्हीं को छूट गया तो माफ़ कीजिएगा। और निशा जी हैं, जर्नलिस्ट रही हैं, मेरा कलीग भी रही हैं, अभी भी प्रेजेंट में एंकर हैं किसी दूसरे चैनल का। स्वागत है निशा जी आपका। और हमारे साथ में हैं ज्योत्सना मंडल जी, ये भी एक्टिविस्ट हैं, भाजपा के पक्ष लेती है। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं एसआईआर। कुछ अजीब सा नाम, कुछ अजीब सा शब्द, बहुत नया नया परिचय। एसआईआर हम लोग पहले 2-4 महीना पहले नहीं जानते थे क्या होता है एसआईआर। तो इसका हिंदी वही जो मनोज जी बोले, मतदाता सघन पुनरीक्षण हुआ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी बारे में। तो सबसे पहले हम कांग्रेस से पूछेंगे। आप सभी लोग का स्वागत है सर। पहले हम बताइए कि एसआईआर बिहार में हो रहा है, तो आप लोग को क्या क्या दिक्कत है, क्या परहेज है? चुनाव आयोग मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम कोई नया नहीं है। हर बार वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़े जाते हैं, नया नाम, पुराना नाम काटे जाते हैं। जिनका मृत्यु हो गई उनका नाम काटा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने समय गलत की। आपको मालूम है कि 1 से 2 महीना के अंदर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने है और ऐसे समय में उनके पास ऐसा कोई मशीनरी नहीं है कि जिससे वो मतदाताओं का सत्यापन 1 माह के अंदर में कर ले। पौने जैसा तरीका से हुआ कि बहुत सारे मतदाता मृत हैं, उनका भी नाम मतदाता सूची में प्रकाशित कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार और आपका झारखंड, 2 जगह के 50 से 60% लोग पलायन होते हैं। अगर बिहार के मजदूर गुजरात नहीं जाएंगे तो वहाँ के कारखाना से धुआं नहीं निकलेगा। महाराष्ट्र में भी बिहार के मजदूर नहीं जाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन वहाँ वो मतदाता नहीं बने। गुजरात वो मेहनत करने कमाने के ख्याल से जाते हैं, लेकिन उनका नाम जो है बिहार में ही वोटर लिस्ट में। अगर वैसे मतदाताओं का नाम आप काट देते तो वो तो नाइंसाफ़ी हुआ। क्योंकि संवैधानिक पद पर आज चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पद, लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
तब से कॉन्स्टिट्यूशनल पद का दुरुपयोग हुआ, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे चुनाव आयोग हो। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 3 लाख वोटर हैं विधानसभा में, 2.5 लाख वोट पोल हुआ, और रिजल्ट के समय में जो है काउंटिंग जब हो रही है तो 3 लाख वोट कहाँ से आ गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न है। और कांग्रेस का मानना है कि फेयर इलेक्शन है, फेयर चुनाव जीतिए। आप देखे होंगे कल का दैनिक अखबार हिंदुस्तान में कि बिहार में 12 लोकसभा का सीट ऐसा है जहां 25,000 के मार्जिन से MP जीते। आपको यह आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो सरकार बनी है वो सिर्फ 32 का ही खेला है। अगर 32 सीट इधर से उधर हो जाएगा तो केंद्र की सरकार गिर सकती है। और इस 32 को प्राप्त करने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया, बिहार में भी अपनाया गया, गुजरात आपका महाराष्ट्र में अपनाया गया, कर्नाटक में अपनाया गया। हम कहते हैं कि 2 महीना पहले महाराष्ट्र की स्थिति कुछ और थी। आज हम लोग 10 आदमी यहाँ हैं, 10 आदमी हम लोग वोट करते, तो 10 वोट ही काउंट होना चाहिए। किसी के पक्ष में 5 जाएगा, किसी के पक्ष में 5 जाएगा, या 4 जाए तो 6 जाएगा, लेकिन 15 मत कैसे काउंट करें? 5 कहाँ से बढ़ा? तो कांग्रेस का ये मानना है और हम लोगों ने इसको देशव्यापी जनता के बीच ले जाना है। कांग्रेस की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता की है और उसको हमारे नेता प्रतिपक्ष से उभार रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और हम लोगों ने नारा भी दे दिया है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। हम जो है इसका जवाब लेंगे मनोज पांडे जी से। सवाल जो है ये अभी जो बता रहे थे कांग्रेस से, उसके बारे में बताइए आप। माननीय BK सिंह जी जो बताए, जी जी जी, तो बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत पुराना आदमी है, हम लोग बहुत दिन से देखते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो बोले SIR के बारे में, तो बहुत अच्छी बात बोले वो कि भारत में बिहार में जो SIR हो रहा है उसमें पहले 1-2 प्रमाण लगता था। आज से 5 साल 10 साल पहले 7 प्रमाण मांगा जाता था। आज जब से केस सुप्रीम कोर्ट में गया, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के तहत 11 प्रमाण तय हुआ। और जो बात बोल रहे हैं कि बाहर लोग काम करने जाते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन बाहर जो काम करने जाते हैं तो उनका भाई भतीजा का जो इपिक नंबर है, उस इपिक नंबर से अगर दामोदर जी का भाई शिव जी हैं तो शिव जी के इपिक नंबर से दामोदर जी धरा जाएंगे। मेरा भी नाम कट गया था बिहार में, ठीक है, तो हमारा भाई के इपिक नंबर से मेरा नाम चढ़ गया फिर अभी। तो ये चीज़ सही है कि वोट सबको देना चाहिए। और वोट अगर कहीं भी नाजायज हो रहा है, एक आदमी 4 जगह दे रहा है, तो उसका नाम निश्चित रूप से काटना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कानून का जो बात है कि जो बाहर का लोग, अनऑथराइज लोग आके रह गया है, उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता चेक करने का भी पावर है कि आप इस देश के नागरिक हैं तब ना वोटर होंगे। और BK सिंह जी इतना बड़ा आदमी हो के हम लोग बहुत सम्मान करते, एक बात बड़ा गलत बोल गए, वोट छोड़। लोकतंत्र में इतनी बड़ी पार्टी के नेता को वोट शब्द का प्रयोग नहीं करना, जिसे बचना चाहिए। न तो एक प्रसंग याद आता है 1951 में जब कांग्रेस पार्टी से अंबेडकर जी ने पार्टी छोड़ के बम्बे से जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके 78,000 वोट को कांग्रेस पार्टी ने रद्द करा दिया और 37,000 वोट से अंबेडकर जी हार गए चुनाव। और दूसरा तीसरा प्रसंग और है कि अपनी सोनिया गांधी जी जब शादी
तो करके आई तो 1980 में वो वोटर बन गई। बिल्कुल 1980 और में वोटर बनी, 83 में वो नागरिकता ली। 81 में जब हाला हुआ तो 82 में नाम कटा। तो वोट चोर कौन हो सकता है, बीके सिंह जी को हम छोड़ देते हैं, हम नहीं बोलेंगे इस अब विषय में। आपका जवाब देंगे श्री रवि रंजन जी। तो इनका मनोज जी का जो कहना है SIR तो सही हो रहा है बिहार में। नहीं, एक गलत थोड़ा सा मनोज जी के उस बात पर हमको थोड़ा आपत्ति है। ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 पॉइंट दिया है, जो कि गलत है। सहमत हो सुप्रीम गया कोर्ट ने नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि जो 11 पॉइंट का जो रखे थे चुनाव आयोग अपना, उसमें आधार को नहीं रखा गया था, आपका वोटर आईडी जो पहले का वोटर कार्ड है उसको नहीं रखा गया था, और एक और कोई ऐसा था। तो ये 3 चीज़ जो था उसको जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला कि इसमें जोड़ लीजिए। वो भी मतलब कि उसको लिखित में, जबकि मनोज सिंह जी उस पर विरोध भी किया कि सर इसको फैसला में लिख दीजिए, लेकिन वो बोले कि नहीं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है आधार कार्ड का बात है तो 140% है, कहीं 130% है, तो उसको कैसे प्रमाणिक माना जाए। जैसे आप मान लीजिए कि आवासीय प्रमाण पत्र के आप रखे हैं, मान लीजिए तो, और उसमें भी तो है कि मान लीजिए कि 30% आवासीय प्रमाण पत्र लोगों के पास में है, तो उसको रखे हैं ना। तो अगर आप आधार को हर जगह पर जब जोड़ते हैं, बैंक से जोड़ रहे हैं, अभी आप देखें कि जनधन खाता खुलवाए, आप कांग्रेस तो कभी जोड़े नहीं, आप तो कभी नहीं बोले कि हम जोड़ेंगे इसको आधार को। हम क्यों, अभी तो हम जो चुनाव के लिए जो SIR किया जा रहा है बिहार पर, सवाल तो आप उस पर कर रहे हैं ना। हम तो उसी का विरोध कर रहे हैं कि जो गलत ढंग से ना। दूसरा चीज़, आप बार बार बोलते हैं कि रोहिंग्या घुस गया है, नेपाली घुस गया है। जो आप 65 लाख लोगों का नाम जो काटे हैं, उनमें बतलाइए कि आप कहाँ लिखे हैं, किस कलम में लिखे हैं कि ये रोहिंग्या है, ये नेपाली है, ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, ऐसा लिखे क्या चुनाव। लेकिन जैसे ही आप पर वोट चोरी का आरोप लगता है, आप तुरंत उसको साइट से हटा देते हैं। हटा करके, जो कि डिजिटल होना चाहिए था, डिजिटल अपलोड किए थे, और तुरंत उसको आप जेरक्स उसमें फिट कर दे रहे हैं। आखिर की मेरा सवाल या राहुल गांधी जी का यही सवाल है कि ये जो आप SIR कर रहे हैं, या जो वोटों का हेरे फेरी कर रहे हैं हर राज्यों में जो किए, कर्नाटक में भी किए, अभी आप महाराष्ट्र में भी किए, हरियाणा में भी किए, दिल्ली में भी किए। देखे होंगे कि दिल्ली में जब 1,20,000 वोटों को 92,000 जब कर दिया गया था, तो उसी समय ये आपका जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, वो सीधा बोले ये बात को कि अब मैं चुनाव हार गया, क्योंकि हमारे जो वोटर थे उनका नाम को हटा दिया। और वहाँ एक पर देखा गया कि एक बीजेपी के सांसद के घरों में 50-50 वोटर कहाँ से आए, कौन लोगों को। अभी आप देखे होंगे कि अभी जो एक नया अभी आ रहा है 78 और सीटों पर राहुल गांधी जी, जैसे अभी तो एक दिखाए हैं, एक में तो इतना पूरा देश हिला हुआ है। वो 78 जब सीटों का आएगा, जो 78 सीटों में हेराफेरी किया गया है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन तमाम चीज़ों को 7-8 एपिसोड में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और उसमें कहाँ पर कितने वोटों को, उसमें आपका मोदी जी जो चुनाव जीते हैं, आप देखे होंगे कि 7 राउंड तक अजय राय जी से पीछे चल रहे थे। फिर से आखिर के कैसे चुनाव जीते? फिर से आपके यहाँ आते हैं, एक बार पहले यहाँ का जवाब ले लें। तो आप लोग तो वोट चोरी कर रहे हैं, 78 सीट में आप लोग घोटाला कर रहे हैं, जैसा कि रवि रंजन जी बता रहे हैं। बनारस के विषय में बोले अभी, ये सत्य नहीं है। सुनिए ना, बनारस के विषय में सर जी बोल रहे हैं। 35 साल का राजनीतिक कहीं जीवन है कोई अजय राय तथ्य का। नहीं है। 35 साल में अजय राय विधायक भी नहीं बना, हाँ, बिल्कुल। और वो आदमी प्रधानमंत्री को हराने चला है। आई कह रहे हैं कि वोट कट गया, वोट ले लिया। कैसे कोई वोट ले लेगा किसी का जी? कोई वोट ले लेता है? आपने जो कंप्लेन कर रहा, आप चुनाव आयोग में कंप्लेन किए? मनोज जी, समाजवादी पार्टी ने एक चुनाव आयोग में कंप्लेन दिया पिछले विधानसभा का। उसका दो नेता दो तरह का बयान देता है कि 10 लाख वोट का हेरा फेरी हुआ, एक बोलता है 7 लाख का। और जब चुनाव आयोग जब बुलाता है तो एक आदमी नहीं जाता है। अब राहुल गांधी जी का भी बात बोल रहे हैं, आपको चुनाव आयोग बुलाया, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जाते हैं? एफिडेविट मांगा, क्यों नहीं दिए? चुनाव आयोग बुलाता है आप लोग को, तो क्यों नहीं जाते? चुनाव तो हम लोग बुलाते हैं, उन भागता है जी। चुनाव तो हम लोग तो भागता है, आता ही नहीं है। क्यों नहीं गए? हमारे युवा नेता आता नहीं है। कितने बार उसका ऑफिस पर पहुंचे अपना ऐसे लेकर। चुनाव आयोग नहीं जब भागता है। बुलाया कि एफिडेविट दीजिए, बिहार का उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 जगह नाम हुआ तो एफिडेविट दिया ना।
आप नहीं दीजिएगा? अच्छा, बिहार में ये भी आ रहा है सर कि दो वोटर कार्ड बना रखे हैं जिसमें तेजस्वी यादव हैं, अभी विजय कुमार सिन्हा का नाम आ गया। रिटर्न किए ना जी, जाके दिए ना। डिप्टी सीएम देखिए, पावती पत्र दिखा देना ना दिए, चुनाव आयोग जाके पहले पावती पत्र वो दिखाए तो उस सरकार में सत्ता में ये बड़ी बात नहीं कि पावती तो आप भी दे दीजिए ना। बैकडेट से तेजस्वी को नहीं दे देना तेजस्वी चाहिए। सत्ता में नहीं है। उसे देने में सत्ता क्या होता है जी? हमारा गलती है तो हम लिख के देंगे ना कि हमको एक जगह से हटा दीजिए, हमारा 2 पिक नंबर है, एगो हटाइए। भाई जी संबंध में काहे नहीं दीजिएगा? कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की ये गलती है कि एक व्यक्ति 2 जगह से कैसे अपना नाम दे देता है। सारा चीज अभी आधार से जुड़ा है। ऑनलाइन है, आधार से जुड़ा हुआ है। चाहे तेजस्वी का 2 जगह नाम होना, चाहे विजय कुमार जी का 2 नाम होना, ये चुनाव आयोग की कमजोरी दर्शाता है। हम कहीं भी एक जगह भी नाम आप नहीं दे रहे हैं और 2 जगह वीआईपी लोगों का नाम कैसे आप दे दिए? कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग का, बीएलओ का और जो रिटर्निंग अफसर है उसकी गलतियां हैं। 2 नाम कैसे रहा? एक नाम आप दे नहीं रहे हैं। एक नाम डलवाने के लिए लोगों का जो है चप्पल घिस जा रहा है और आप वीआईपी लोगों का 2 जगह नाम है बिना आपके नॉलेज में है। सारी गलतियां चुनाव आयोग की है और इसमें तेजस्वी को हल्फनामा क्या देना है? 2 जगह नाम है, उसका एक जगह नाम आप काटिए जहां समझते हैं। हुआ है तो अभी तो छोड़िए, चुनाव आयोग 80 में कौन सरकार था सर? कांग्रेस की थी। तो अभी मनोज जी जो बोले कि 80 में सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम था बता रहे हैं 5 नाम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी क्रमशः, संजय गांधी, मेनका गांधी और 5वां नाम जो था वो था सोनिया गांधी। जबकि 1983 में वो नागरिकता ली भारत है, तो जो भारत के नागरिक ने वोटर कैसे हो सकते? बतला देते हैं आपको एक बात बता लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि 80 में उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया था। जब सोनिया गांधी का शादी राजीव गांधी जी से कब हुआ था ये बताइए? उनको पहले ही हुआ था। पहले ही हुआ था। हमारे देश में ऐसा भी नियम है कानून में कि अगर यदि आप शादी कर लेते हैं, और जो ये लोग हमेशा ब्लेम भी लगाते रहे सोनिया गांधी पर, जिसका पूर्ण विराम लगाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो ये लोग विदेशी मुल्क बोल करके है। और वो बोले कि जिस दिन वो हमारे घर में बहू बनकर आ गई वो हमारे भारतीय हो गई नारी। और जब उनका मान लीजिए कि जब वोटर पहले चुनाव होगा तो पहले वोटर लिस्ट में नाम, उनकी प्रक्रियाएं सारी चल रही थी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अब मान लीजिए उसी समय में ये वोटर लिस्ट में उस समय चुनाव आयोग यदि उनका नाम डाल दिया तो ये चुनाव आयोग का उस समय भी गलती है। फिर चुनाव आयोग की गलती है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? देखिए, 4 जगह करा लेंगे तो मेरी गलती नहीं, चुनाव आयोग की गलती। क्या बात करते हैं जी आप? गलती किया जा रहा है। ये क्या गलती करते हैं? सब एजेंसी को गलती होगा, हमारा गलती नहीं। मेरा देखिए, पल्ला झाड़ के मेरा कहने का मतलब कोई नियम नहीं है। या तो शादी हो गया, आयोग पर सारा ब्लेम आयोग पर देना ये सही नहीं है। नहीं, गलत है, ये गलत है। गलत एक हुआ। 82 में कटवा के मान लीजिए कि यदि वो चुनाव आयोग उस समय गलत किया, कटवा नाम के गलत किया, लेकिन आज इनका तर्क सही है तो 82 में नाम गलत क्यों किया किया है और उस पर आप लोग मजाक कर 82 में रहे हैं। नाम क्यों किया? चाहिए बीजेपी 83 गंद में नाम जोड़ा। कांग्रेस उस पर ये सवाल गलती है कि उठाया। नहीं? कांग्रेस चाहे चुनाव जिसका भी हो। पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के खिलाफ में लड़ाई यदि मुहिम चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इससे बीजेपी आरएसएस के लोगों को अरे आपत्ति हो वोट रहा है। चोर इस वोट चीज चोर को तो कांग्रेस एक्सेप्ट भी करते है। हैं ना कि 1980 में भी क्या चुनाव किया आयोग गलत उसने? था। ये गलती की आपको बताया था कि अगर 5% आज की सरकार में हो, 51 में अगर गलत नहीं था क्या? अगर छोटी अम्बेडकर मोटी की महाराज गलतियां ये हो गलत जाए, नहीं था। उसको सुधारने का भी काम हुआ। क्या बात लेकिन है? आप एक सीधे से 89 का बताएंगे अभी आपको। हमको समस्या इस बात का है कि मान लीजिए 89 कि का गलती हुआ बताएंगे। उसमें, उसको सुधारा गया था ना, जैसे कि आप ही बतलाए कि वो 80 में उनका नाम चढ़ गया था, 82 में नाम काट दिया गया था। आप ही ने बतला रहे हैं। गलती तो- चुनाव आयोग गलती सुधारा तो गया था। सुधार हो आप गया तो सुधारने के था। तैयार नहीं है। आपका सुधरे तो चुनाव आयोग। गलती तो हमने क्या सुधार हो किया गया था। ऐसा होता है आप जी, सीधा सबके लिए उसके पक्ष में एजेंसी खड़ा और हो जा रहे होती हैं। है। हम भी लाठी हम डंडा कहाँ लेके बचेंगे? खड़ा हो जा रहे हैं। जी जी हम भी चुनाव नहीं आयोग के बचेंगे। पक्ष में जैसे लगता है कि चुनाव आयोग से आप लोगों का मिली भगत है, हमारा कभी चुनाव आयोग से हम लोग और इस उसको देश में कोई संवैधानिक सरकारी संस्था का संस्था विरोध मानते हैं। होता है। स्वयं उसका अधिकार है अपना पक्ष रखने का।
वहां पर कोई पार्टी नहीं कोई, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ा चुनाव हो आयोग गया के है। पक्ष में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग तो एक संस्था है, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए सुप्रीम कोर्ट भी तो चुनाव आयोग को बोल दिया कि चुनाव आयोग अपना इस वोटर कार्ड टाइप कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। तो इसमें सरकार कहाँ दोषी है? आज जो केंद्र पर जो ढेला फेरता है मोदी सरकार इसे करवा रहे हैं, तुम करवा रहे हैं, ये तो गलत है ना। चुनाव आयोग को जो सही बुझा रहा है वो करवा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप एक पार्टी को लेके क्यों बोल रहे हैं? आप लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। मोदी को गाली आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब मोदी को गाली देते देते आप भारत को गाली नहीं दे सकते हैं। वोट चोर क्यों मोदी भाषा को खुद गाली दीजिए, हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन हम भी किसी को गाली देने का काम बीजेपी करता है। बीजेपी आप देख लीजिए, मोदी को गलियाइए ना, जिस हमको ढंग कोई से आपत्ति नहीं। ऑपरेशन सिंदूर चलाए बिहार में हमने ऑपरेशन कल सिंदूर सुना, में लोगों को किससे किस ढंग से बहलाने मनोज फुसलाने का काम तिवारी किया। क्यों नहीं कराया? लोगों को यहाँ तक नहीं बताया कि हमारा कितना क्षति अच्छा हुआ है। मनोज जी, अगर राहुल गांधी जी नहीं जाते जम्मू सब कुछ आपके तो तरफ किसी को कुछ मीठा नहीं मिल पता रहा चलता है। कि हमारा कितना आप थोड़ा क्षति हुआ याद है। कीजिए, अंकल सैम के बारे में भी कुछ सोचिए। अंकल सैम कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति को ही अंकल सैम बोला जाता है। उनके बारे में क्या विचार है? बार बार बोल रहे हैं सरेंडर। चलिए वो तो थोड़ा पुराना हो गया। नया मुद्दा तो ये आया है कि पाकिस्तान का जो है सेनाध्यक्ष अमेरिका के भूमि से भारत को चैलेंज किया, यहाँ तक किया है कि आपका जो एनर्जी जो क्रूड ऑयल जो है परमाणु का हम उपयोग करें। सुन लीजिए बाबा, जिस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल देता है कि दुनिया के किसी भी लोगों के सहमति से या कहने से हमने युद्ध विराम नहीं किया, तो पार्लियामेंट को झूठा मानते हैं क्या? नहीं आप ये बात बताइए कि ये आप नाम लेने में क्या नाम लेने में क्यों शर्माते बोल रहा है? नाम लेने में दूसरी क्यों बात, शर्माते हैं? क्यों नाम लेंगे हम? नाम लेने क्यों में नाम क्या लेंगे? 32 बार नहीं। भारत को हम गाली क्यों नाम दिया, लेंगे? बदनाम किया। हम नाम आपके नहीं हिसाब लेंगे। से नाम नहीं आप लेना, क्यों हमें नहीं कम बोलते बोलना हैं है। कि ट्रम्प जो बोल रहा हमने है तो गलत कहा है। है। कोई देश अमेरिका नहीं का बोला है, उपराष्ट्रपति, ट्रम्प बोला है। और अमेरिका आप का कभी नारा उपराष्ट्रपति- लगाए हैं, हाउ डू ए सर जी, और हाउ डू ट्रम्प अमेरिका नारा के लगाए हैं। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री को फोन किया कि पाकिस्तान बड़ा करने वाला है, तो भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि हम उससे भी बड़ा करने वाला है, गोली मारेगा तो हम गोला मारेंगे। इससे बड़ा चीज क्या होता है? ये को फिर क्यों नहीं आया? ये को क्यों नहीं आया? अमेरिका के क्यों भूमि नहीं आया? 71 में क्या कर रहे थे? मारा जब हमने रहे तो थे। जो अमेरिका- 71 में, अब 65 में को प्रधानमंत्री का चाहिए कि आपके अपने आप को कारण सबसे आपका पुराना गलती नहीं लोकतंत्र है। बताता है। हमारा देश बड़ा लोकतंत्र है सबसे, लेकिन पुराना लोकतंत्र कहा जाता है अमेरिका बताया का। जाता है। अमेरिका का है। तो उसके भूमि से, अमेरिका के भूमि से वो भी बता रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के भूमि से मुनीर ने केवल भारत को नहीं कहा है, कहा है कि दुनिया के आधी आबादी को परमाणु से बर्बाद कर दूंगा। पार्टिकुलर अंबानी भारत अंबानी का क्रूड ऑयल रिजर्व जहाँ रखते हैं एक्शन क्या उसको लिया है? टारगेट सामने भारत आए क्या तब ना, एक्शन लिया? एक्शन तो दिखा प्रधानमंत्री दिए, मोदी एक्शन तो सिंदूर में दिखा दिए। एक इंडिया का 40% क्रूड ऑयल जो है इंडिया का 40% वो तो अभी आप देख ही लिया है पाकिस्तान लड़ाई में। मुकेश अंबानी और चीन वो का बोला है जो कि लड़ाई हुआ खुलवा देंगे। कैसे? आप चीन का नाम नहीं बदौलत बोला है, हुआ। पाकिस्तान से नहीं इसके बदौलत हुआ। ये तो आप केंद्रीय सेंट्रल जो कर रहा है वही। सेनाध्यक्ष बोला है, जो भी मुनीर बोला है। तो यहाँ से भी तो जवाब उसको मिलेगा। हम कहाँ से धंधा अपने छोड़ दिए? हम रसिया से लिए रहे, ईरान से लिए रहे, लेबे करेंगे। आप बोलते रहिए, अमेरिका आपको उचित समय पर जवाब भी दे देंगे। अच्छा तो 11 वर्ष से अमेरिका क्यों जा रहे थे आप? कितना बार जा चुके हैं? 11 या 12 अरे बार। आप आइएगा, हम भी जाएंगे, इसमें क्या है जी? 98 बार गए आप हैं। मेरे आइएगा तो हम भी जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। आए सर, भारत का। 2 महीना नेहरू जी अरे रहे थे भारत घूमने, में प्रधानमंत्री बाहर गए बनते हुए। आपको नहीं पता है तो डेट बता देंगे। कितने? 2 महीना। अब भारत में खोजा जा रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री बुला गया, हाँ और वो अपने व्यक्तिगत नहीं कर रहे थे। कोई सरकारी मीटिंग नहीं हो रहा था। 2 महीना तक रंगरेलियां मना रहे थे विदेश में। आप चुप रहिए, यही सब क्या मत मोदी बोलिए। जी तो रंगरेलिया मनाने अब जा रहे हैं? क्या वहाँ रंगरेलिया मनाने गए? देखिए आप लोग इस सब में इसलिए फंस तो जाइएगा, बोलिए। फंस जाइएगा, इस सब में उल्टा फंस जाइएगा, रंगरेलिया मनाने के लिए मोदी जी जा फंस रहे हैं। जाइएगा। वहाँ पर आके भी- पंडित नेहरू का कोई यात्रा 10 दिन से कम नहीं होता था, कितना बार और उनका छिपेंगे व्यक्तिगत नेहरू के यात्रा पीछे? होता था, कोई सरकार का डिसीजन नहीं होता था। आप 11 कोई साल का वार्ता नहीं अपना होता था। क्या बात कर रहे हैं? 11 साल में तो उसने क्या नहीं करके दिखा दिया दीजिए है? देश को। आपका कश्मीर आप 11 मुद्दा साल सॉल्व हो गया। पार्लियामेंट काहे लिए चलता है? काहे नहीं गौरव मांगे? तो सारा डेमोक्रेसी देश में तो नहीं समझ रहा है।
पार्लियामेंट में तो ब्यौरा मांगना चाहिए। ये रोड का आपका नहीं है क्या? ये पहला चीज जान लीजिए। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी विश्व बैंक से जिस समय एफडीआई का बात हुआ था, जिस एफडीआई के लिए आप लोग ने विरोध किया, देश में पूरा हड़ताल किए, रोड जाम किए, और बाद में 25% जब कांग्रेस ने लगाया उसका विरोध आप करने लगे, और आज आप 100% एफडीआई करके 6 बजे से और पूरे देश को कांग्रेस ने जो किया विदेश नीति जाके युवा है सबको पर घूम रहे हैं, उनको 8,000 9,000 रुपया में, क्या बोलते हैं 7,000 में 70 साल में विदेशों से जो ये ना संबंध बनाया, आज हमारा जो चल रहा है इसका जवाब दीजिए। सारा तो बंद कर दिया कांग्रेस। ये कहाँ गई? 70 साल में इस देश को 2 ट्रिलियन में लाए थे लोग, और 11 साल में 2.5 ट्रिलियन बढ़ा, आज देश 4.5 ट्रिलियन का है। क्यों विदेश जाने क्या का बोल रहे हैं? मकसद नहीं है। सुनिए ना, फैक्ट पे बात करिए ना, सरकार बना, फैक्ट पे बात करिए। 14 के पहले जो स्थिति था वही अपना दिए ना, वही ला दिए। गडकरी 2 ट्रिलियन 70 से 110 ला दिए। कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी काफ़ी कमज़ोर है। जब तक आपके खुद सीनियर मिनिस्टर है गडकरी साहब ने बोला है कि भारत का अर्थव्यवस्था अभी कमज़ोर है, अभी हम अमेरिका के मुकाबले काफ़ी इकोनॉमिक में पीछे हैं। जब तक मेरा इकोनॉमिक सुदृढ़ नहीं हो जाता तब तक हम अमेरिका को चैलेंज देने की स्थिति में नहीं है। ये आपके अरे भाई, इसमें गलती कहाँ है? अमेरिका से तो हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका 1 नंबर है, 4 नंबर है, 4 नंबर है। 5 ट्रिलियन की बात क्यों लाते हैं देश को? पार्टी वही तो अमेरिका से आगे कैसे चल जाएगा? स्वर में फर्क क्यों है? कहाँ फर्क है? फर्क तो बता रहे हैं। गडकरी जी ने जो इस कांग्रेस के राज में हाईवे 3 किलोमीटर बनता था रोज, गडकरी जी ने 50 किलोमीटर बनाया। फर्क कहाँ है जी? वही बोल रहे हैं। एक काम कर रहे हैं। वही तो बोले सारी योजनाएं तो इसी में चालू हुई। सारा हमारा जितना काम रुका हुआ 70 साल से वो चालू हो गया सारा काम। अमेरिका सुपर पावर है, हम 4 नंबर सच्चाई बात क्यों मानेंगे? सिर्फ वो अपना 4.5 ट्रिलियन में है, 4.5 ट्रिलियन में आप अभी प्रवेश करने वाले 4.5 ट्रिलियन में सारे 3 कांग्रेस छोड़ नहीं, गए। सारे सीनियर के मॉनिटर का जो हुआ है छोड़ गया था, उसको आप 4 ट्रिलियन बात थे। 2 ट्रिलियन में देश बनाया 17 साल में, हम 2.5 ट्रिलियन आगे गए। बताइए 370 वाला जो कश्मीर वाला मुद्दा था वो हटा ना। हमारी बीजेपी ने 10 साल क्या किया? कांग्रेस क्या किया? 370। जहाँ पर हम लोगों ने सोचा था, ये था कि झंडा फहरा पाएंगे, आज तिरंगा लहरा रहा है ना हमारे। अच्छा, तो 370 धारा में यही बात मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी जो 370 हटाने के पहले बोले थे, और अमित शाह जी भी बोले थे कि हर लोग कश्मीर में जाकर के प्लॉट खरीदेगा। आज बताए कि बीजेपी के कितने लोग हो रहा है क्या? आरएसएस के कितने लोग? राजनाथ 370 यदि हट गया रहता तो सभी को अधिकार होता था जमीन खरीदने का। ये उसमें सिर्फ संशोधन किया गया है। 370 में 35 ए में मात्र संशोधन किया गया है, हटाया नहीं गया है। ये पहला चीज जान लीजिए। आप लोग जो गलत बात जनता के सामने परोसते हैं, 370 जिस दिन हट जाएगा उस दिन पूरे देश के नागरिक को वहाँ जमीन लेने का अधिकार आ जाएगा। क्या किसी को जमीन का अधिकार? आज 5 साल हो गया कोई जमीन खरीदा क्या? धीरे धीरे ही ना लागू होगा। फिर गलत चीज क्यों बोल रहे हैं? चले गए। पे चलने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है। इतना जल्दी 70 साल 11 साल में इतनी सारी चीज उन्होंने कर दिया। 35 से एक धारा है। बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए, मोदी सरकार के लिए। वो एक संशोधन बार होते रहा। इंदिरा गांधी भी की नहीं कर पाई। अधिकार था, क्यों नहीं कर पाई उनको? उसका अपना एक अलग संविधान था। सारे चीजों को हटाई नहीं इंदिरा गांधी जी। वैसे ही मोदी जी भी एक छोटा सा में संशोधन कर दिए, लेकिन 370 धारा नहीं हटा है। इसको मैं चैलेंज करता हूँ। और बोलिए अमित शाह, मोदी जी बोल दे किसी मंच पर खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानूनी रूप से बोल दे कि विपक्ष मंच पर भाषण दे के बोले खड़गे हटाए हैं तो क्यों नहीं वहाँ पर आए थे लोग जमीन खरीद रहे हैं? आप आ कितने जाइए, बीजेपी हम और लोग के साथ आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देंगे। तो गडकरी मान लेंगे कि बोला हमको 370 नहीं हटा बनना दिए। प्रधानमंत्री। आप लोग मुबारक अच्छा, अपने एक बात रखिए। बताइए, बीजेपी से ज्यादा पार्टी कौन तोड़ता है ये बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि गडकरी को कांग्रेस बुलाए, यही ना,
गया था उसके घर में। बीजेपी से ज्यादा कौन किसी का घर जाता हम है? कहे तोड़ते हैं? समूचा अरे शिवसेना तोड़ भाई, दिए, तो काहे न तोड़ दे? वहाँ शरद पवार के आप पार्टी सुनिए, तोड़ दिए। आप सुनिए, अब विधानसभा टिकट देने के लिए दामोदर बाबू, अब विधानसभा टिकट देने के लिए ये तो है कोर्ट मोड़ में नहीं। हाँ बस आ रहे हैं। विधानसभा टिकट देने के लिए आप माल लेते हैं, लोकसभा देने के लिए माल चाहिए। तो जो आदमी जीत जाएगा तो महंगा काहे नहीं बिकेगा कहीं बता जाके? देते हैं हमको, ये लोग इसलिए सरकार क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही मोदी जी की सरकार आया था 14 में, 16 में एक ये लोग कानून लाए अगस्त में बहुत सारा ये और बोले कि सोलिड करना देश में मैं पारदर्शी लाना चाह रहा हूँ, सारा चीज ट्रांसपेरेंसी होगा, चंदा भी कोई भी पार्टी धीरे से नहीं आकर धरा, लोग खाता में जमा करेंगे। और मोदी जी दूसरे तरफ विपक्षियों का पूरा पाइपलाइन काटना शुरू किए और उस चंदा को जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मार्फत से जो चंदा लिया जा रहा था मोदी जी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा, जिसका रूपरेखा तैयार करने वाले जेटली जी थे, जो पेशे से वकील भी थे, और जब वो लाए उसके बाद में जितनी धांधली देश में हुई और उससे जितना पैसा कलेक्शन होगा बीजेपी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर शहरों में यानी 562 या 535 शहरों में आप बड़े बड़े कर्जालय जो बना है उसी इलेक्ट्रल बोर्ड से, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट और खास करके चंद्रचूड़ पर सवाल लोग उठाए कि आपने फैसला तो दिया कि ये असंवैधानिक है, ये गलत है जो कानून आप लाए इलेक्ट्रल बॉन्ड का, लेकिन जो पैसा आया था उसको जब्त करने का क्यों नहीं आदेश दिए? इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी कि आज कांग्रेस यही ना बोलती है कि आज सारी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी जी या तो डरा दिए हैं या उसे खरीद लिया मोदी जी गया डरा कैसे दिए हैं? किसको डरा के रखा है? आज इतना दिन ये सब स्वतंत्रता से सब काम कर रहा है। पूरा देश देख रहा है कि हर शहरों में तो कांग्रेस में था ही नहीं। सरकार ही ने तो आप वही नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ये कहना गलत बात है। किसी भाई को खरीद के सरकार नहीं रहता, आप हमेशा आरोप चाय पे आरोप, गलत बनाने आरोप वाला नहीं लगा सकते व्यक्ति इस चीज का। प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। बिल्कुल लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। तो आज भी है, आज भी है, लेकिन कमजोर करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार हमारे संविधान को नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे संविधान को छोड़ेगी, भारत के संविधान को आप लोग छोड़े, भारत के संविधान की प्रस्तावना तक बदल दिए। ढोंग रचते हैं आप लोग, ढोंग रचते हैं तिरंगा संविधान को आप लोगों ने संविधान को तोड़ दिए, पास ना कर दिए। जिस दिन तिरंगा फहरेगा अब 5 बजे शाम में उसको सामान उतार करके फिर रख दिया जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से सभी लोग जानते हैं कि कपड़े के नीचे सभी नंगे हैं, लेकिन क्या नंगे होकर घूम सकते हैं? और मोदी जी ने जब आकर के ये तिरंगा पर और बोले कि नहीं ये देश के लिए आज मैं फ्री कर देता हूँ, अब सब लोग कहीं भी तिरंगा लगावे डाले, आप देखते होंगे कि उससे नाक पूछते हुए भी नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तिरंगा को वही उसी दिन वो क्यों देश को मालूम हो चला? गणेश जी का फोटो वाला, गणेश जी का फोटो वाला शर्म नहीं है देश के चाकरी में, जब ये चीज का शर्म नहीं कि अपना झंडा पर ये नहीं करना है, तो फिर ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करेगी? आप समझिएगा, इसमें कानून नहीं, ये अपना नागरिक लोग का भी तो ये है, उसको पूरा मीडिया में चलाया गया था। जब नागरिक लोग को झंडे का कोई जनता से अगर गलती होती है थोड़ा बहुत उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर जो बार बार आप बोल रहे हैं कि एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए, राहुल गांधी ऐसा कहीं कानून में नहीं है। नहीं, ये कानून है, आप ही कानून बनाए हैं। नहीं है, नहीं है। कानून नहीं है, राहुल गांधी नहीं देंगे आपको, राहुल गांधी सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, एफिडेविट का मतलब घोषणा, सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। राहुल आपने सत्याता नहीं एक भी आदमी जो है एफिडेविट नहीं देने का मतलब आपका सत्याता नहीं है, आप नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? नेता का नाम बताइए जिसका फांसी हुआ, आम जनता एक भी कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसका जेल में सजा हुआ है। एफिडेविट का मतलब घोषणा होगा। एक भी कांग्रेस नेता का नाम पूछ रहे हैं जिसका फांसी हुआ है, उसमें सब गलतियां निकाले हुआ बताइए ना। जेल तो सावरकर भी गए और जेल नेहरू भी गए। नेहरू कहाँ रहते थे जेल में? आगा खा पैलेस में रहते थे।
सावरकर कहाँ रहते थे? गांधी कहाँ रहते थे? देश की आजादी धोखा बना रहे हैं, देश जानता है सब ये कुछ। सब देश जानता है ये मत सिखाइए। नहीं लड़े हैं अंग्रेजों के असली दलाली थे, इनका पार्टी दलाली के रूप में कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला एक विदेशी है, ये रुपया नहीं जानते हैं। 60 रुपया उस समय 10 रुपया में 1 तोला सोना मिलता था सर और उनको 60 रुपया महीना दिया स्थापना किया और उसके बाद 50 साल तो कांग्रेस का देश अंग्रेज होता था। क्या बात करेंगे जी आप लोग? इंदिरा गांधी कांग्रेस के जो थे ठीक है, इंदिरा गांधी ने सब कथवे करवा लीजिएगा, आपके लीजिएगा। इंदिरा गांधी सावरकर जी को उनके घर से नहीं निकाल दी, जो कि काम मोदी जी ने किया राहुल गांधी को घर से अभी हम लोग एक मांग ये करते हैं लोकतंत्र का उसी दिन हत्या भाजपा के राहुल पर है, राहुल सोना के चम्मच लेके आए, लोकतंत्र की हत्या उसी वहीं दिन पर कर है। दी। मैट्रिक पास लेकिन राहुल गांधी को- सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट जाली है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्वेश्चन जी का शिक्षा के बारे में बोला जा रहा है। नेहरू खानदान में कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई कैम्ब्रिज से फेल के होके आया, कोई ऑक्सफोर्ड से आया। हाँ, सही और बात है। सोनिया गांधी ने अपना लेकिन- हल्फनामा जो दी थी कैम्ब्रिज का, याद होगा आपको? बीजेपी अभी सोशल मीडिया में भी चल रहा है, चैनल में भी सुन लीजिए। बीजेपी नहीं जानते चौथी क्लास हैं। PM बनाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कैम्ब्रिज पढ़ा लिखा नहीं था। गुरुजी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कैम्ब्रिज को लिखा। बीजेपी का सोनिया चौथी गांधी क्लास कब पढ़ी है? कब पढ़ी है? कैम्ब्रिज ने लिख के दिया, हमारे यहाँ नहीं पढ़ी पढ़ी है। है। भाई हम सुब्रमण्यम आज की बात करते हैं जी। और अपना आप नहीं न बोल सके, काहे नहीं बोल सके? आप सुब्रमण्यम स्वामी आपके साथ उनका हैं। सर्टिफिकेट लाइए, क्यों नहीं दिखाते हैं? सब सर्टिफिकेट भाजपा फेल के है। लोग मोदी जी को आज अपनी दूसरे के सर्टिफिकेट अमित शाह जी मांगते चलते हैं। एजुकेशन का कागज दिखाना होगा और अपना कागज दिखाने में पीछे भाग जाते नेहरू जी का हैं। दिए थे एजुकेशन का प्रमाण दिखाइए कहाँ पढ़े हैं? वो जाति पास है कि BA पास है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पास है, क्यों नहीं दिखाते हैं? वो तो दिखा ही रहे हैं, आप आप नहीं चौथी देखना पास चाह रहे है। आप अपने आप पे पट्टी बांध के चौथी रखे, वो तो पास दिखा है, ही ये रहे हैं। देश जान रहा है। अब राहुल गांधी कहाँ पढ़ा है? दीजिए ना ग्रेजुएट कहाँ से किया है? प्रधानमंत्री के लिए एजुकेशन कहाँ तक आवश्यक है, आप दोनों वही बताइए। नहीं आवश्यक है राजनीति में। राजनीति में कुछ भी आवश्यक नहीं है। सांसद विधायक के लिए बस- नहीं फिर नेहरू जी डिफॉल्टर नहीं थे ना, मोदी जी हैं। कोई डिग्री की जरूरत नहीं माइनस है। बराबर कर दीजिए। आप अनपढ़ भी बात नहीं है। सांसद हैं। आप चुनाव लड़े, हमारे देश का इसमें जो सरकार है। हल्फनामा आपने भरा है, इसमें लिखिए, ये तो सोनिया भी लिखी कैम्ब्रिज, काहे नहीं पढ़ा? बस तो सोनिया गांधी और भी आप लिखी हैं कि हम चौथा कैम्ब्रिज में पास। पढ़े हैं। अब प्रमाण मांगा गया तो भाग गई पीछे। कैसे जब इस पर प्रमाण प्रश्न- मांगा लोकसभा तो सोनिया नहीं दे चैलेंज क्यों सकी। नहीं करते हैं आप लोग? चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। कहाँ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ गए? इन लोग को जाना है सुप्रीम कोर्ट? इन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, खाली कहेंगे कि मोदी के हाथ में है। 300 सांसद को, जो कि 60% उससे क्या होता है जी? अब कागज पे आइए ना। हो गया। तो कागज जैसा कि आप देखिए, आपने देखा, और यहाँ जो है माननीय बीके सिंह, रवि रंजन जी, हरिंदर शाही और मनोज पांडे जी, ये सब लोग बोले और अच्छा बोले। आज का जो है बहुत अच्छा रहा डिबेट तो गोविंदपुर तो चल रहा है, बेबी जी के साथ। आ रहा है। हमें इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए दर्पण का सफ़र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत